नमस्कार श्रोताओं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रावण के 3 प्रश्न। रावण की ये 3 बातें हमेशा याद रखना, आज भी लोग इनका पालन करते हैं। आपको बताते चले, जब रावण मरणागर स्थिति में था, मरने को था, तभी भगवान श्री राम अपने शिविर में आते हैं और अपने भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, आप जाओ लंकेश के पास, उससे ज्ञान मांग के आओ, क्योंकि रावण जैसा श्रेष्ठ विद्वान, ज्ञाता, राजनैतिक इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है और इसका इतिहास अमर हो जाएगा। जब इतनी बातें लक्ष्मण ने सुनी और लक्ष्मण चल दिए, क्योंकि जब लक्ष्मण चले और रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए, जब सिर की तरफ खड़े हो गए, रावण का अहंकार जाग गया, क्योंकि लक्ष्मण कह रहे, हे लंकेश मुझे ज्ञान दो, हे दशानंद मुझे ज्ञान दो, हे ब्राह्मण देव मुझे ज्ञान दो, क्योंकि रावण नहीं बोल रहा है। कहते कहते बहुत देर हो गई। लक्ष्मण वापस श्री राम के पास आ गए। बोले, भ्राता श्री राम भगवान, रावण तो कुछ बोला ही नहीं, बताओ क्या करूं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण आपने कोई गलती की होगी, बताओ। सबसे पहले आप गए तो आपने क्या किया? कि मैं सबसे पहले गए तो उसके सिर की तरफ खड़े हो गए। तभी राम बोले भगवान की सबसे पहले आपने यही गलती की। अगर किसी से भी शिक्षा लेते हैं तो उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं। जब आप उसके सिर की तरफ खड़े हो गए तभी उसका अहंकार जागृत हो गया, क्योंकि रावण तो वैसे भी अहंकारी था। आप फिर से जाइए, उसके चरणों की तरफ खड़े होइए। फिर से लक्ष्मण चरणों की तरफ जाके खड़े हो गए। हे लंकेश मुझे ज्ञान दो, राजनीतिक की बातें बताओ, आपके जैसा विद्वान कोई नहीं है। रावण हंसा कि लक्ष्मण आप मुझसे ज्ञान मांग रहे हो, मुझे मार के ज्ञान मांग रहे हो। अगर आपको ज्ञान मांगना था तो आप पहले मांगते, नहीं मुझे ज्ञान दो। रावण कह रहे, सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोई भी शुभ काम करो तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे पहले काम था, मैंने सोचा था कि पहले पिता की मृत्यु होगी, उसके बाद में मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि मैंने स्वयं अपने काल यमराज को अपनी पार्टी पर बांध लिया था। मैं तो सोच रहा था कि यमराज को जब चाहे तब अपनी मौत को बुला लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे लोग मेरे सामने ही मर गए और हम अब भी मरने वाले हैं। और दूसरा काम था मेरा कि मैंने सोचा था नीचे से स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाऊंगा, क्योंकि ये भी काम मेरे लिए आसान था, क्योंकि हर व्यक्ति स्वर्ग तक जा सकेगा। मगर फिर भी सीढ़ियाँ नहीं बना पाए, क्योंकि मैंने सोचा था सीढ़ियाँ तो जब चाहे तब बना लूँ, नहीं हुआ। तीसरा मेरा काम था कि मैं अग्नि में धुआं बंद करूँगा, क्योंकि अग्निदेव मेरे बंदी गृह में बंद थे। मैं जब चाहूँ तब ये काम कर सकता था, मगर ये काम भी मैंने नहीं कर पाया। हे लक्ष्मण, जब मैंने ये काम नहीं कर पाया, आप हमेशा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने देवता थे वो मेरे सब बंदी गृह में बंद थे। मैं जब चाहे तब कर सकता था। और दूसरी बात, रावण ने कहा, आपका शत्रु, आपका दुश्मन कितना भी आपके लिए प्रिय हो जाए, मित्र हो जाए, मगर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मैंने जब ब्रह्मदेव की आराधना की थी, चतुर्देव से आराधना की थी, मैंने वरदान मांगा था कि मुझे अमर कर दो। मैंने कहा था मुझे कोई मार ना सके, स्वयं भगवान परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं मार सके, मगर मैंने नर और बानर को तुच्छ प्राणी समझा। जब नर और बानर को मैंने तुच्छ प्राणी समझा, क्योंकि ये तो मेरे भोजन थे,
आज वो ही मेरे मृत्यु के कारण बन रहे हैं लक्ष्मण, जबकि मैं भगवान श्री राम स्वयं नारायण परमेश्वर आते मुझे पराजित करने के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी चतुर्बुद्धि भगवान का रूप धरते तो क्योंकि वो पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, मुझे कोई देवता भी पराजित नहीं कर सकता था। उसके बाद में और तीसरी बात यह है कि कभी भी अपनी कोई प्रिय बात किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे सगा भाई हो चाहे आपकी पत्नी हो, क्योंकि मैंने अपनी ये बात बता के अपनी ही मृत्यु का कारण समझा, क्योंकि हमारे राजवैद्य उषैत द्वारा कमल पदार्थी द्वारा मेरी नाभि में अमृत स्थापित किया गया। अगर कोई मुझे मारने का प्रयास करता रहता, बार बार मारता, तो मेरे शीश बढ़ जाते, जुड़ते रहते, कटते रहते, जुड़ते रहते। जब तक नाभि से अमृत नहीं निकलता तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय भाई था विभीषण। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, जो मेरा भाई था प्रिय विभीषण, उसको मैंने बता रखा था कि मेरी नाभि में अमृत है, जब तक ये अमृत नाभि से निकलेगा नहीं तब तक हम नहीं मरेंगे। जब तक वो भेद आप भगवान श्री राम को नहीं बताते तब तक मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मुझे नर कोई मार ही नहीं सकता, मतलब भगवान कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ये नर थे भगवान, क्योंकि नर तभी इनको पता लगा नाभि, उसी के बाद में मेरी मृत्यु आई। ये बातें हैं रावण की, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि रावण की हमेशा बातों का आज तक भी पालन होता है। अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।